मधुबन में धूम मचाई हो, धूम मचाई। वृंदावन में बंशी बाजी, तीन भुवन धुनि छाई। ले वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। नारद जी वीणा लेकर दौड़े और शिव जी की तो समाधि ही भंग हो गई। वो बराए हुए से रास मंडल में पहुंचे। आप सबको पता होगा, उनको यमुना महारानी ने गोपी वेश दिया और भगवान ने उनको गोपेश्वर नाम दिया। बोलो गोपेश्वर जी महाराज की जय। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। वंशीवट की तरफ मुंह कर कर खड़े हुए हैं और रोज शाम को उनको स्त्री के जैसा आभूषण पहनाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह का रज निबटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी वट को धाई। अरे खीर में नोन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक डाल दिया, दाल में शक्कर डाल दी गुजरातियों की तरह। अब मक्खन में मिर्ची मिला दी। गौ को साग, ससुर को भूसी। जो लगी लगाई प्लेट थी ना ससुर जी की, वो तो गौ माता को रखाई और गौ माता की भूसी ससुर जी को दे दी। गौ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मती बोराई। पग में पहुंची, सारे आभूषण अदल बदल कर लिए। पग में पहुंची, जो यहाँ बांधी जाती है वो पग में पहन। कर में पायल, अब हाथ में पायल। कान बुलाक लगाई, बुलाक शायद यहाँ लगाई जाती है तो कान में लगा ली। नयन महावर पग अंजन, नयन में महावर पोत लिया, पैर में काजल और टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई हो, धूम मचाई। हंसो मत ये सब सुनकर। जिस समय कृष्ण से मिलना होगा ना, तो उससे पहले शरीर की सुध-बुध खो जाएगी। शरीर का बोध लेकर कोई भी भगवान से नहीं मिल सकता। ये सारी बातें जो हैं वो यही हैं कि शरीर की कोई सुध-बुध नहीं रही, अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी। एक गोपी को तो उसके पति ने जाने ही नहीं दिया। कहाँ जा रही है आधी रात में, चल अंदर। कमरे में बंद कर दिया, चारपाई से बांध दिया। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि सबसे पहले वही गोपी भगवान के पास पहुंची, क्योंकि शरीर का कोई औचित्य थोड़ी है भगवान से मिलने के लिए। वो तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, तो शरीर वहीं बंधा रहा और इतनी तीव्र इच्छा हुई मिलने की कि सूक्ष्म शरीर से सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गए। बोलो गोपी जन वल्लभ भगवान की जय। ठाकुर जी ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। कहा कि तुम सब महाभाग्या हो। कोई अपनी मर्जी से भगवान तक पहुंचे तो वो भाग्यवान, और भगवान स्वयं उसको अपने पास बुलाएं तो वो महाभाग्यवान। बताओ मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं, कैसे आई हो यहां पर। गोपियों ने कहा देखो, एक दूसरे से कहा देखो बुलाया इन्होंने है और कैसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। जैसे आप ब्राह्मण देवता को संडे को इनविटेशन दो कि हमारे घर निमंत्रण है, भोजन करने आ जाना पंडित जी। अब पंडित जी बेचारे संडे को सुबह से खाली पेट रहकर तुम्हारे घर पहुंचे
और तुम किवाड़ खोल कर पूछो पंडित जी और बताइए कैसे आना हुआ है? क्या बीतेगी बेचारे पंडित जी पर। भगवान ने कहा अच्छा शरद पूर्णिमा की रोशनी देखने आई हो। अरे तुम्हें पता नहीं इस रात में बहुत सारे खूंखार जीव विचरण करते हैं, चलो चलो जल्दी भागो यहाँ से। गोपियां एक दूसरे का मुंह देख रही। अच्छा ये भी बात नहीं है, फिर जरूर घर में कुछ खटपट हुई है, हैं? अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती रहती हैं, कोई बात नहीं। रात में पराये मर्द से मिलने जाना ठीक नहीं है। ये समय तो तुम्हें अपने पति की सेवा करने का है, सास ससुर के चरण दबाने का है। जाओ जाओ जाओ। भागवत में लिखा है कि गोपियों ने जब ये सब सुना तो उनके तेज श्वास बहने लगे, गरम गरम हवा उनके निकलने लगी श्वासों में। कुछ गोपियां अपने अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं, मानो यहाँ गड्ढा बन जाए और हम उसमें समा जाए। ये कैसी हमारी बातें कर रहे हैं। फिर एक गोपी ने साहस कर कर कहा बताइए पातिव्रत धर्म को निभाने से क्या होगा। भगवान ने कहा पाप का नाश होगा। अच्छा पाप का नाश होने से क्या होगा? मन की शुद्धि होगी। मन की शुद्धि होने से क्या होगा? परमात्मा का साक्षात्कार होगा। गोपी ने कहा वो तो हमें सामने ही सामने हो रहा है? इसके लिए पहले हम धर्म का पारायण करें, फिर पाप का नाश हो, फिर परमात्मा का साक्षात्कार हो। अरे ऐसे मोड़ कर नाक पकड़ने की क्या जरूरत है? सामने तो खड़े हो हमारे तुम परमात्मा। एक गोपी ने कहा सुनो कृष्ण, तुमने हमारा मन ले लिया है, हमारा मन हमें वापस करो तब हम जाएंगी, बिना मन के नहीं जा पाएंगी। भगवान ने कहा मेरा नाम मनमोहन है, मैं एक बार लिए हुए मन को वापस नहीं करता। तो गोपियों ने कहा फिर हम जाने वाली नहीं है, हम पूरी तैयारी से आई हैं। भगवान ने कहा मैं तो इतनी देर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी निष्ठा को देख रहा था, चलो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर सुंदर रास रचाएंगे। बहुत सुंदर वाद्य बज उठे, गोपियों की पायल बज उठी और रास शुरू हो गया। लेकिन ये रास ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि गोपियों को सौभाग्य मद हो गया, अर्थात उनको अपने सौभाग्य का अहम हो गया कि देखो हम कितनी पुण्यवती हैं जो हमारे साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक नाच रहा है। ठाकुर जी किसी भी प्रकार के अहम को रहने नहीं देते, अहम उनका भोजन है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। तो ठाकुर जी वहीं तिरोधान हो गए, गायब हो गए। गोपियां सब ढूंढ रही थीं, नाचते नाचते अचानक भगवान चले गए। जैसे कोई बारात चल रही हो और अचानक घोड़े पर से दूल्हा गायब हो जाए तो किस बात की बारात चलेगी। सारी गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिले तो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी ने कहा मैं पूतना हूँ, एक ने कहा हाँ मैं कृष्ण हूँ, एक ने कहा देखो मैंने गिरिराज जी उठाए हैं, सब उसकी शरण में आ जाओ। उनकी इसी बात को लेकर आज भी ब्रज में रास होता है। ब्रज की रासलीला आप लोगों ने देखी होगी। अलग अलग प्रकार से ब्राह्मण बालक अभिनय करते हैं भगवान की लीलाओं का। वहां भी मन नहीं लगा तो पेड़ पौधों से पूछा, तुलसी देवी से पूछा। एक गोपी ने कहा इससे मत पूछो, क्योंकि ये भी कृष्ण से बहुत प्यार करती है, ये तो हमारी सौतन है, सौतन ये नहीं बताएगी। लता पता से पूछा। आगे बढ़ने पर एक गोपी को चरण चिन्ह दिखे।
देखो 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 देखो, ये चरण चिन्ह है, यहीं से गए हैं कन्हैया, चलो चलो। दूसरी ने कहा अरे ध्यान से देखो, ये एक व्यक्ति के नहीं, 2 व्यक्ति के चरण चिन्ह हैं। अरे हाँ, इसका मतलब ये अकेले नहीं गए, हम में से किसी एक को अपने साथ लेकर गए हैं। और यहीं पर शुकदेव जी ने पहली और आखिरी बार इंगित से राधा रानी का संकेत किया है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहा। अवश्य ही उस गोपी ने सम्यक रूप से श्री कृष्ण की आराधना की होगी, तभी तो हम सबको छोड़कर वो उसको लेकर गए। अन्य आराधिता, इस नाम से राधा जी को याद किया है। हमने कारण बताए थे क्यों शुकदेव जी राधा नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन राधा जी के नाम के बिना काम कैसे चलेगा। ओ राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। किसी ने हमसे पूछा कि रुक्मणी आदि रानियों के साथ भगवान को बिल्कुल भी कहीं नहीं देखा जाता है, सब मंदिरों में राधा रानी खड़ी हैं बगल में, जबकि राधा जी का उनसे कोई विवाह भी नहीं हुआ था। तो पहली बात तो यह है कि विवाह हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भगवान का विवाह राधा रानी से वर्णित है। अब ब्रज में भांडीर वन में आज भी वो स्थान है जहां पर विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी पुजारी बने थे, वो यज्ञ वेदी भी है, कभी देख कर आना भांडीर वन में। आधी पर्दी जानकारी ठीक नहीं है, विवाह हुआ था। और दूसरी बात है कि रुक्मणी आदि तो लक्ष्मी जी है या उनका विस्तार है, लेकिन राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण हैं। पहले भी हमने आपको बताया था, राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। और गौड़िया संप्रदाय में राधा रानी को भगवान की ह्लादनी शक्ति माना जाता है, आनंद देने वाली, आह्लाद देने वाली शक्ति है राधा रानी। एक होकर भी वो 2 हैं और 2 होकर भी एक है। राधा रानी के प्रेम की बात क्या कहें आपसे। उनका प्रेम हम सब जीवों के लिए एक आदर्श है भैया, आदर्श। प्रेम के खिलौना 2 खेलत हैं प्रेम खेल। ये प्रेम के 2 खिलौने हैं। अब ब्रज में प्रेम का खेल 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 के हमको प्रेम करने की शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। ओ राधा का प्रेम कौन जाने, ना ये तन का ना ये मन का, ना आधा अधूरा, ये तो पूर्ण प्रेम है, संपूर्ण प्रेम है। ये तो पूर्ण प्रेम है, संपूर्ण प्रेम है। राधा का प्रेम कौन जाने, ओ राधा का प्रेम कौन जाने। अरे सीधे सादे 2 अक्षर भी क्या क्या खेल दिखाते हैं। जब जब मुख से राधा निकले नजर बिहारी आते हैं। अरे जब जब मुख से राधा निकले नजर बिहारी आते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि
राधा नाम है ऐसा जादू, ये पापी को कर दे साधु। दुख के शूल फूल बन जाए, जिनसे महके पल पल खुशबू। राधा नाम सुमिरने वाले हो, राधा नाम सुमिरने वाले मंजिल अपनी पाते हैं। भटक वो जाए कभी अगर तो कृष्ण राह दिखलाते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा नाम की धार अजूबा, जो भी तैरा कभी न डूबा। अभी समय है छोड़ दे भैया, तू इस धार में अपनी नैया। ओ जो भी जन इस धार में उतरे, नैया कभी न डोले हैं। डोले तो खुद कृष्ण कन्हैया, भव से पार लगाते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा नाम है ऐसा कुंदन, जो पत्थर को कर दे चंदन। राधा की जो कृपा हो तो आप ही टूटे जग के बंधन। राधा राधा जपने वाले प्रेम कृष्ण का पाते हैं। राधा नाम खरा और सच्चा, रसिक भक्त बतलाते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। तो राधा जी को लेकर तो गए, लेकिन राधा जी के मन में आ रहा था कि अब गोपियां कृष्ण से कैसे मिल पाएंगी, मेरे बिना वो असहाय हैं। भगवान ने सोचा है तो ये हमारे पास याद कर रही हैं गोपियों को, तो इनको वहीं पहुंचा देना चाहिए। राधा रानी ने कहा प्रभु मैं थोड़ी सी थक गई हूँ चलते चलते। भगवान ने कहा मेरी पीठ पर लद जाओ। और जैसे ही नीचे झुके, राधा रानी पीठ पर लदने को तैयार हुई, वहीं से भगवान गायब हो गए। राधा रानी धम्म से नीचे गिरी और गोपियां पीछे से ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास आई। अरे वो निष्ठुर तुम्हें भी छोड़ गया। राधा रानी ने कहा उसके लिए कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। अरे तो ढूंढना है ना, वो छलिया कहाँ चला गया है। राधा रानी ने कहा जहां चीज खोती है वहीं उसको ढूंढा जाता है। कहाँ खोए थे वो, कौन से बगीचे में, चलो वहीं पर चलें, क्योंकि ऐसे पीछा करेंगे तो वो अंधेरे जंगल में आगे से आगे चले जाएंगे। पैर में उनके कोई पनैया है नहीं, कितने कांटे उनको चुभेंगे, कितने कंकड़ पत्थर चुभेंगे, हम ये सहन नहीं कर सकते। चलो वापस वहीं लौट कर उन्हें पुकारें। बड़ा दिव्य सूत्र दिया राधा रानी ने, और फिर वहीं पहुंचकर गोपियों ने पुकारा। वो जगह आज भी खो नाम से विख्यात है। वहाँ पर गांव बसा हुआ है, गांव का नाम है खो, यानी कन्हैया वहाँ से खो गए थे। वहीं पहुँची और वहीं पर रोक कर गाकर कन्हैया को बुलाया। 19 श्लोकों में इस गीत का नाम है गोपी गीत। अब ब्रजवासियों का तो बहुत प्रिय गीत है। जिसे भी भगवान के प्रेम को पाना हो उसको नित्य इस गोपी गीत का स्वाध्याय करना चाहिए। हम तो रोज ये गीत जपते हैं, तो थोड़ा सा गाकर जरूर सुनाएंगे। संस्कृत में है लेकिन आप
भाव को समझिए। ओ जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सवास त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ओ भूरिदा जना। गोपियाँ कह रही हैं कि निष्काम भाव से जो कथाओं का प्रचार प्रसार करते हैं उनसे बड़ा दानी और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। बताओ हमारी कथा सुनाने के बदले आप क्या दे दोगे? कुछ कागज के नोट दे दोगे, कुछ सामान दे दोगे? क्या कोई मुकाबला है भगवान की कथा से? और हम तो आपको केवल अपने भाव से कथा सुना रहे हैं, हमने तो आपसे कोई मांग नहीं की। तो ऐसे कथावाचकों का गोपियों ने भी गुणगान किया है। धन्य है ऐसे कथावाचक। एक संत ने गोपी गीत के भावों का हिंदी अनुवाद किया है, थोड़ा सा आस्वादन कीजिए। कालिया के विष से बचाया, फिर विरह विष से क्यों तड़पा रहे हो? क्यों बचाया इंद्र की वर्षा से हमें, जब अपने वियोग में आज जला रहे हो? अघासुर बना लेता हमें आहार, या तृणावर्त ही अपनी आंधी में उड़ा ले जाता। फिर तुम्हारे दर्शन बिना जीने का ये दुस्सह पल तो नहीं बन में आता। अरिष्टासुर हो या व्योमासुर, किसी की आँच न हम पर आने दी। आज उसी तरह अपने दर्शन से आई है बारी हमें बचाने की। अग्नि से जैसे बचाया था स्वामी, इस विरह के ताप को भी शीतल कर दो। ओझल हुई अपनी सांवरी सूरत को प्रभु भक्तों पर दया कर प्रकट कर दो। अब तक जब बचाया हमें, फिर आज इस तरह क्यों मार रहे हो? आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं, ये तो बखूबी जान रहे हो। गोपियों ने ब्रह्मा जी को गाली दी है इस गीत में कि ब्रह्मा जी ने हमारी आंखों पर पलकें क्यों बनाई? कितना मूढ़ है वो। अरे स्वर्ग में देखने लायक कोई बढ़िया वस्तु नहीं है तो वहां पर पलकें बनाना भूल गया, और यहाँ श्री कृष्ण जैसा सौंदर्य सागर लहरा रहा है तो इसके देखने में अड़चन पैदा कर दी। ये पलकें बार बार आती हैं, मानो सींखचों में से दर्शन होता है। ओ छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। आजा तुझको
पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। आ जाओ अब तो गिरधारी, रास रचाने कुंजन में। आ जाओ। गाना है इसको, ताली बजाना शुरू कर देते हो आप लोग? चलो गाया देते हैं। ओ आ जाओ अब तो गिरधारी, रास रचाने कुंजन में। प्रेम मुख चंद्र का दरस कराने, शरद पूनम की रतियन में। फिरते हो नंगे चरणों से, कहाँ गोर इस कानन में। देर भई अब ना सताओ, लौट के आओ मधुबन में। आ जाओ अब तो गिरधारी। सुने तुम बिन यमुना के तट, सुना उपवन सारा है। अमरी जुबां पर हे नंद लाला, बस एक नाम तुम्हारा है। याद में रोती है ब्रजवाला, तू जिन सब का प्यारा है। दीन दुखी और भक्त जनों का तू ही एक सहारा है। आ जाओ अब तो गिरधारी। श्याम सलोनी सूरत भोली, एक बार तो दिखलाओ। होता जाए धीरज सारा, आकर से बंधा जाओ। तुम बिन कौन हरे ये पीड़ा, इतना तो बतला जाओ। डूबी है बिरह सागर में, प्रियतम पार लगा जाओ। आ जाओ अब तो गिरधारी, रास रचाने कुंजन में। आ जाओ अब तो गिरधारी। बोलो गोपी जन वल्लभ भगवान की जय। गाई भी और रोई भी, कितना विचित्र है गाना और रोना। फटे कलेजा गाओ गीत, दुख सहने की ये ही रीत। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी ये अफसाना। तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। और फिर ठाकुर जी
उन्हीं के बीच में से प्रकट हो गए। कहने लगे तुम्हारा एक दुपट्टा गिरा था, उसी को मैं सिर पे लगाकर इतनी देर तक तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम्हारी स्थिति देख रहा था। ओहो छलिया बदमाश, हमारी पीड़ा देखकर तुम्हें मस्ती सूझ रही थी है? भगवान ने कहा सच्ची बता रहा हूं, ब्रह्मा जी जितनी आयु पाकर भी मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। जैसे राम जी ने हनुमान जी से कहा था, प्रत्युपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्याम। ललिता जी ने उठकर कहा मैं बताती हूं तरीका प्रेम का ऋण उतारने का। कन्हैया जी ने कहा बताओ। कलयुग में तुम एक अलग से अवतार लो, हमारे राधा रानी के भाव और राधा रानी के रंग का अवतार लो, और उसमें तुम बिना किसी पात्रता के सबको इस गोपी प्रेम को दान करो, दान करो। अब वही अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। हाथ उठाकर हवा में और सबको नाम की गंगा में बहा दिया। पापी तापी जो तो छिलो, हरि नाम उधारी लो। सबका उद्धार हो गया। आज भी देश विदेश के कोने कोने में इस महामंत्र का प्रचार हो रहा है। लोग अलग अलग राग रागनियों में अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ इस महामंत्र का कीर्तन करते हैं। तर गए सारे पापी इस महामंत्र से। तो हाथ उठाकर तुम भी बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। रास पुनः चालू हो गया। सारे देवी देवता अपने अपने विमान पर आकर बैठकर देख रहे हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही गोविंद बन गए हैं। गोलाकार सब खड़े हो गए। फिर से राग रागनियां सब गूंज उठी और अब रास का गीत गा रहे हैं। इतनी देर से आप लोग ठूंठ की तरह बैठे हुए हो, कल भी नहीं आए थे नाचने। अब रास लीला के गीत में तो नाच लेना, थोड़ा सा नाचोगे? हाँ, रास में तो नाचना चाहिए ना। ओ अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हरि बोल श्री राधे। चंदा नाचे, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। और मन मेरो बन गयो सखी पागल वृंदावन। हरि बोल। हरि बोल।
अरे गंगा नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी हंस। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी हंस। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देव संग। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देव संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। पावन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोलो रासेश्वर भगवान की जय। रास के बाद भगवान ने यमुना जी में विहार किया और उसी समय परीक्षित जी ने बहुत ही एक भद्दा सा प्रश्न पूछ लिया। परीक्षित जी ने पूछा, किस अभिप्राय से भगवान ने ये निंदनीय कर्म किया, पराई स्त्रियों के साथ नाचे। भगवान ने सोचा ये परीक्षित ही इस विषय को ठीक से नहीं समझ पा रहा है तो दुनिया वाले क्या समझेंगे। उनकी आंखों के कोरे लाल हो गए, क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने केवल एक छोटा सा श्लोक बोला और फिर प्रसंग को खत्म कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि जिस प्रकार से एक छोटा सा शिशु किसी शीश महल में घुस जाता है, वहां चारों ओर शीशे के टुकड़े लगे हैं, तो वो बच्चा एक हाथ उठाता है तो सारे में वो टुकड़ों में प्रतिबिंब नजर आता है, फिर दूसरा हाथ उठाता है, फिर मजे में भरकर फिर नाचता है। तो जिस प्रकार बच्चा अपने ही प्रतिबिंबों के साथ नाच रहा है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने निर्विकार रूप से एक शिशु की तरह अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों के साथ में नृत्य किया। एक बार सभी गोप अंबिकावन में गए और देवी माँ का जागरण करने लग गए। नंद बाबा को थोड़ी निद्रा सता रही थी तो दूर एक पेड़ की जड़ में सिर रखकर वो लेट गए और उसी समय एक अजगर ने आकर उनके पांव को मुंह में भर लिया। बाबा चिल्लाए, बचाओ बचाओ। ब्रजवासी सारे जलती हुई मशालें लेकर आए, अजगर को ठोका, खूब मारा, लेकिन अजगर ने पैर नहीं छोड़ा। तब बाबा ने कृष्ण को बुलाया, सर्पो माम गहसेतात प्रपन्न परिमोचय। और तब भगवान ने आकर अजगर को स्पर्श किया और अजगर में से एक महापुरुष प्रकट हो गया। देखो, भगवान पुकारने की तो अपेक्षा रखते ही हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बिना पुकारे हाजिर हो जाएंगे। कम से कम भगवान ये अपेक्षा अपने भक्तों से तो रखते ही हैं कि भक्त लोग मुझे मुसीबत में पुकारें, वरना अगर नहीं पुकारने पर भी वो आ जाएंगे तब तो सारे जीवों को बचाने का दारोमदार उनका हो जाएगा। कहाँ कहाँ तक किस किस को बचाएंगे।
तो कम से कम इतनी अपेक्षा रखते हैं कि भक्त हाथ खड़ा करे, भक्त मुझे पुकारे। द्रौपदी ने भी पुकारा था कि नहीं? बिना पुकारे नहीं आते ये। अरे अपने बाप को नहीं छोड़ा इन्होंने, बाप को भी पुकारना पड़ा तब आए। तो हमारी और आपकी क्या चलेगी है? तो पुकारना जरूर चाहिए, मन के अंतर स्थल से पुकारो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का राक्षस आया, बैल के रूप में आया था। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। लेकिन उस रात जब भगवान ने गोपियों से कहा कि चलो रास रचाएं, तो गोपियों ने साफ मना कर दिया। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगी आज तुमने गौ मारी है, गौवंश की हत्या की है, तुम्हें बहुत भयंकर पाप चढ़ा है, अब तुम हमें छू नहीं सकते हो। भगवान ने कहा फिर क्या करें? कहने लगी सारे धरती के तीर्थों में जाकर स्नान कर कर आओ, तब प्रायश्चित होगा, तब हमारे पास आना। भगवान ने कहा ब्रज छोड़कर हम कहाँ इधर उधर भटकते फिरेंगे, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो सारे तीर्थों को यहीं बुला लेते। अब भगवान ने केवल संकल्प करके आह्वान किया, सब तीर्थ आने लगे, अपना परिचय देकर जल रूप होने लगे। मैं हरिद्वार हूँ, जल रूप हो गया। मैं काशी हूँ, जल रूप हो गया। मैं अयोध्या हूँ, जल रूप हो गया। मैं बद्रीनाथ हूँ, जल रूप हो गया। पूरा एक कुंड बन गया। अब भगवान ने उसमें स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली और गोपियों से कहा लो हो गए हम पवित्र। गोपियों ने कहा इतनी जल्दी पवित्र हो गए? राधा रानी तुम अपना कुंड बनाओ। राधा रानी ने अपने कंकण को गिराकर सुंदर कुंड बनाया। गोपियां मानसी गंगा का जल लाकर उसे भरने लग गईं, लेकिन बहुत थक गई थी। तो भगवान ने कहा कि सुनो, हमारे कुंड में से थोड़ा जल अपने कुंड में ले लो, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? गोपियों ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारे कुंड में तुमने गौहत्या धोई है, वो दूषित जल से हम अपना कुंड नहीं भरेंगे। तब भगवान ने तीर्थों से कहा तुम प्रार्थना करो राधा रानी से। तीर्थों ने सबने प्रार्थना की, हे राधे रानी, हे स्वामिनी जो, कृपया कर कर हमको भी अपने कुंड में वास प्रदान कीजिए। राधा रानी द्रवित हो गई, उन्होंने कहा चले आओ। तो सारे तीर्थ मुडेर तोड़ तोड़ कर राधा कुंड में भरने लग गए। आज भी गिरिराज जी की तलहटी में राधा कुंड और श्याम कुंड आमने सामने, ये दोनों परम आध्यात्मिक कुंड बने हुए हैं। देखने में दो हैं, जैसे राधा और कृष्ण देखने में दो हैं लेकिन एक हैं, ऐसे ही इनकी नीचे से नालियां मिली हुई हैं। कहते हैं सारे विश्व का सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान है भारत। भारत का सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान है मथुरा मंडल। मथुरा मंडल में सर्वोच्च है वृंदावन। वृंदावन में सर्वोच्च है गोवर्धन, और गोवर्धन में भी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान है राधा कुंड। बोलिए राधा कुंड की। और हम केवल बताते नहीं हैं, हम साथ में नमूना लाते हैं। ये देखो राधा कुंड की रज लेकर आया आपके लिए। ये जो हम काला तिलक लगाते हैं, ये राधा कुंड की ही मिट्टी का तिलक है। बड़ी दिव्य महिमा है ये तो पहले तो ये ब्रज रज है, ब्रज की रज है जिसके लिए ब्रह्मा और शंकर भी तरसते हैं। फिर इसमें धरती के सब तीर्थों का वास है, राधा रानी के भी कुंड का स्पर्श है इसमें। सब तीर्थों सहित राधा रानी के चरणों की धूल इसमें मिली है। तो क्या होता है, इसको अपने घर में रखो। जब लड्डू गोपाल को रोज नहलाकर तैयार करो तो थोड़ा सा पानी में इसको घिसकर उनको बिंदी लगाओ, बड़े खुश हो जाएंगे राधा कुंड की रज से। फिर उस बिंदी को थोड़ा सा अपने लगाओ, प्रसादी
और घर में कभी भी कोई मरणासन्न हो, किसी की बीमारी हारी हो, तो थोड़ा सा घोलकर उसके माथे पर लगाना चाहिए, उसका परम कल्याण होगा। और तीसरी बात है, कभी बहुत सर्दी में या यात्रा के दौरान हम नहा धो नहीं पाते और बिना नहाए पूजा या जप नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति हो तो केवल इसको थोड़ा सा अपने शरीर पर मल लो, लगा लो, बिना नहाए भी पवित्र हो जाओगे। पृथ्वी के 11 अरब तीर्थ इसमें समाये हुए। तो थोड़े से तिलक हम लाए हैं, यहाँ पर स्टॉल वाली टेबल पर मिल रहे हैं, आप लोग अवश्य ही संग्रह कीजिएगा। बोलो राधा कुंड की जय। अब नारद जी एक दिन ठाकुर जी के पास आए और कहने लगे, प्रभु आप तो यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हो और वहाँ पृथ्वी का भार बढ़ता चला जा रहा है। आपने 2 वजहों से अवतार धारण किया था, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय दुष्कृताम। तो आपने साधुओं का परित्राण तो खुद खूब कर दिया, अब दुष्टों का विनाश करने की बारी है। भगवान ने कहा ठीक है, आप जैसे जैसे हमें बताएंगे हम आगे चलेंगे। और नारद जी ने मथुरा में जाकर कंस को पूरा खुलासा रहस्य बता दिया कि ये देवकी का जो 8वां लाला है यही नंद और यशोदा का पुत्र कृष्ण है। कंस ने कहा, अरे इन देवकी वसुदेव ने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया, अभी इनको जान से मारता हूं। नारद जी ने, सुनो, जोश में होश मत खो, पहले भी तुम ऐसे ही कर चुके हो, एक एक करके तुमने राक्षस भेजे। अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, हैं? अब ये सब बंद करो, अभी फुटकर का व्यापार बंद करो, एक एक मत भेजो, बल्कि उन्हें ही कृष्ण बलराम को यहाँ बुलवाओ और तुम सब मिलकर उनको मार डालो। कंस को बात अच्छी लगी, नारद जी चले गए तो कंस ने अक्रूर जी को बुला भेजा। अक्रूर जी रिश्ते में कृष्ण बलराम के चाचा लगते हैं। अक्रूर जी को जब संदेशा पहुंचा आने का, बड़े डर गए, ये दुष्ट मुझसे क्या काम कराना चाहता है। कंस ने बड़ा प्रेम जताया, हाथ जोड़े, हाथ पकड़कर पास में बैठाया। अब उद्धव जी की, अक्रूर जी की धड़कनें और बढ़ने लग गई। कंस ने जब पूरी योजना बताई तो अक्रूर जी के मुंह से केवल इतना निकला कि जीव अपनी योजना तो बनाता है लेकिन होता वही है जो प्रभु की योजना के अनुसार है, वो सोचते हैं। उस दिन एकादशी थी, सारी रात भर अक्रूर जी सो नहीं पाए कि कैसे भी हो कंस कम से कम मुझे मेरे इष्ट मेरे कृष्ण बलराम से मिलने का अवसर तो दे रहा है, कैसे कैसे कल क्या क्या होगा। सुबह उठे तो एकादशी व्रत का पारण भी नहीं किया, मानो सारी एकादशियों को रखने का फल जो उन्हें अब मिलने वाला था, अब पारण की क्या जरूरत है। सुबह सुबह चले, बहुत वेगवान घोड़ों पर सवार होकर चले, लेकिन वर्णन आता है कि शाम को पहुंचे वृंदावन, जबकि मथुरा वृंदावन में मात्र 12-13 किलोमीटर का ही अंतर है। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में पहुंच जाते। देर क्यों लगी? क्योंकि ये रथ पर तो बैठे हुए थे, लेकिन अंदर से ये विभिन्न मनोरथ कर रहे थे। सोचते जाते थे, हा क्या मंजर होगा वो सामने से आते हुए दिखेंगे। हे भगवान, सारा सौंदर्य एक जगह एकत्रित मुझे दिखेगा, मेरे तन में झुरझुरी फैल जाएगी, मैं उन्हें देखूंगा, वो दौड़ कर आएंगे, मुझे पहचान लेंगे, जहाँ तक है चाचा चाचा कहकर आएंगे, वो मेरे पैर छूना चाहेंगे, मगर मैं हाथ
फैलाकर उनको बाहों में भर लूंगा। आहा हा, उनको आलिंगन कर कर क्या महासुख मुझे प्राप्त होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब मनोरथ करते हुए जा रहे थे तो रथ की लगाम ढीली पड़ जाती, खड़े रह जाते, सोच विचार में मग्न हो जाते। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। ये गजल वृंदावन के मेरे गुरुदेव श्री संगीत वाले गुरु आसुदाराम जी महाराज अक्सर मुझसे सुनते थे। उनको इसमें कृष्ण तत्व नजर आता था, तो आप भी सुनिए अक्रूर जी की सोच के अनुसार। कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से। जो भी होना है वो तो होना है, सामना आज उनसे होना है। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी। दिल हमारा है क्या खिलौना है, सामना आज उनसे होना है। उठ के महफिल से मत चले जाना, उठ के महफिल से मत चले जाना। तुमसे रोशन ये कोना कोना है, सामना आज। सारे श्रोताओं के लिए कह रहा हूं ये शेर। तुमसे रोशन ये कोने कोने में भरे पड़े हैं सब हैं, एक के पीछे एक सब डटे पड़े हैं। कितने प्यारे श्रोता। अब कहाँ मिलेंगे, बस कल अकेली शाम बाकी है। नहीं, परसों भी है। आयोजकों ने परसों भी आपके लिए भजन संध्या का एक्सटेंशन कर दिया है। अब संडे की शाम को यहाँ पर खूब सुंदर महफिल जमेगी। शाम 5 बजे से 8 बजे तक भजन संध्या होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुमसे रोशन ये कोना कोना है, सामना आज उनसे होना है, उनसे होना है। उद्धव जी रथ, अक्रूर जी रथ चला रहे थे। उसी समय यहाँ से सीधे हाथ से एक हिरन छलांग लगाकर इधर चला गया। ओहो, ये तो बहुत सुंदर शगुन है। अवश्य ही मेरे कृष्ण बलराम वैसे ही मिलेंगे जैसे मैं सोच रहा हूं। अब वृंदावन की जब सीमा पर पहुंचे तो शाम हो गई थी, गोधूली बेला। लगभग यही समय होता है गोधूली बेला, जब गौएं चरकर लौटती हैं। चारों तरफ उनके खुर के जो रज है, मिट्टी है, वो छाई हुई होती है। अक्रूर जी ने ध्यान से देखा, पृथ्वी पर भगवान के चरणों के चिन्ह बिल्कुल ताजा ताजा बने हुए थे। अक्रूर जी नीचे उतरे और चरणों के ऊपर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। देखो, पृथ्वी देवी रिश्ते में भगवान की अर्धांगिनी लगती हैं, भूमि देवी। और जिस प्रकार से आप लोगों को गहने पसंद हैं, उसी प्रकार पृथ्वी का गहना है भगवान के चरणों का निशान। वो पृथ्वी का गहना है, तो उस गहने को वो बड़ा सहेज कर रखती है। आज भी हमारे ब्रिजमंडल में जगह जगह भगवान के चरणों के निशान पाए जाते हैं। कामा के पास से एक पहाड़ी है, उसका नाम ही है चरण पहाड़ी।
किसी ने दर्शन किए चरण पहाड़ी के? हाँ, 84 कोस ब्रिज मंडल जब जाओगे तो ये सब दर्शन होंगे। वहां पूरी पहाड़ी पर चरण चिन्ह अलग अलग बने हुए। एक फिसलनी शिला है ना, जहां पर ठाकुर जी फिसल कर खेलते हुए आते थे। सब ब्रजवासी वहां पर फिसलते हुए आते। भगवान जब बंसी बजाते थे ना तो पत्थर पिघल जाते थे और उनके चरणों के निशान वहां अंकित हो जाते थे, पहाड़ों पर भी। हमारे ब्रज के रमेश बाबा महाराज ने इसीलिए ब्रज के पहाड़ों के खनन के लिए के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़े अनशन किए थे और अंततः सफलता मिली। ब्रज के पहाड़ों का खनन रुका। तो अक्रूर जी फिर सोचने लगे कि अब मैं यहाँ से पैदल चलूँगा। नहीं नहीं नहीं, पैदल चलना भी ठीक नहीं है, दंडवती लगाकर चलूँगा, क्योंकि सारे में तो उनके पैरों के निशान पाए जा रहे हैं। तो दंडवती लगाते हुए, दंडवत समझते हो ना, लकड़ी की तरह एकदम लोट लोट मार कर, तभी से दंडवती परिक्रमा शुरू हुई, वृंदावन की, बरसाने की, गोवर्धन की। और जब अक्रूर जी नंद भवन में पहुंचे तो जो जो उन्होंने रास्ते में सोचा था ठीक वही वही सब कुछ हुआ। श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया तो इन्होंने उनको गले लगाया। जन्म जन्मांतर की साध पूरी हो गई। कृष्ण बलराम ने उनको पिताजी से मिलवाया। नंद बाबा से इन्होंने सारी बात बताई कि कंस उन्हें बुलाना चाहता है, मेला है वहां, मैं घुमाने लेने जाना चाहता हूं। नंद बाबा ने कहा ये कंस वाली बात माता जी को मत बताना, यशोदा जी को मत बताना, वो डर जाएंगी और हम भी साथ चलेंगे, इनको अकेले दोनों को नहीं भेजेंगे। जैसे ही गोपियों को सूचना मिली कि भगवान कल सुबह मथुरा निकलने वाले हैं, सारी गोपियों के मुंह पीले पड़ गए, इंद्रिय क्रियाएं बंद हो गईं। सोचने लगी सारी की सारी कि हम नहीं जाने देंगे। अपने अपने घर से निकल कर आई और पूरी सभा जुड़ गई। एक ने कहा रोज हम इनको विदा करते थे गौएं चराने के लिए, लेकिन भरोसा था कि शाम को लौटेंगे तो अगवानी भी करेंगी, लेकिन अब तो विधाता का निर्दयी खेल हमारे साथ शुरू हो गया है। अब ये अगर मथुरा गए तो न जाने कब लौटेंगे। जो इनको लेने के लिए आया है उसका नाम है अक्रूर, लेकिन वो एक नंबर का क्रूर है। किसने उसका ये नाम रख दिया? वो हमारे प्राण धन को हमसे अलग करके ले जा रहा है। एक ने कहा मथुरा की रमणियों का सौभाग्य अब उदित हो रहा है और हमारा सौभाग्य सूर्य ढल रहा है। एक बार वो वहाँ की रमणियों से मिलेंगे तो हम गवार ग्वालिनों को भला क्यों पूछेंगे। अब मुश्किल तो ये है कि कोई भी उनके जाने का विरोध नहीं कर रहा है। क्या इनसे प्रेम हम अकेली ने किया था? अरे सबने इनसे प्रेम का नाता जोड़ा है, सबने इनका सुख लिया है, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा। एक गोपी ने कहा हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो लाज ही हमारा आभूषण है। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है इस संदर्भ में। ओ सखी लाज बैरन बई, श्रीलाल गोपाल के संग क्यों मैं नाही गई सखी रे। लाज बैरन वही
लता जी ने गाया है। सखी लाज बैरन भई, यानी मेरी लाज ही आज मेरी दुश्मन बन गई। श्री लाल गोपाल के साथ मैं क्यों नहीं संग में गई। मीरा जी गोपी भाव में डूब कर ये पद लिखी है, बहुत अनोखा पद है। तो गोपियों ने कहा कि नहीं, हम अब शर्म नहीं करने वाली। अगर अक्रूर जी ने ले जाना चाहा तो हम सब रास्ते में बिछ जाएंगी, हमारे ऊपर सीने से रथ निकलेगा, वरना हम जाने नहीं देंगी। सुबह हुई, कृष्ण बलराम ने कलेवा किया और बड़े प्रमुदित होकर दोनों रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी ने आकर लगाम संभाल ली, लेकिन जैसे ही रथ को आगे बढ़ाने के लिए हुए, उसी समय चारों ओर से न जाने कहां कहां से सब गोपियां दौड़ी चली आई और उन्होंने रथ के आगे लेट गई। अक्रूर जी ने कहा, ये क्या हो रहा है कन्हैया? अरे ऐसे तो मैं रथ नहीं चढ़ा पाऊंगा, ये क्या चाह रही हैं? नीचे उतर के इनको समझाओ, ठीक करो इनको। भगवान नीचे उतरे, गोपियों को उठाकर कहा, अरे गोपियों क्या सोच रही हो तुम? अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आज गया, कल वहां रुका, परसों वापसी, बस एक ही दिन का तो सवाल है। गोपियों ने कहा, सच बताओ कन्हैया, सच में परसों आ जाओगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, मानो मेरी बात, हटो यहां से। तब नंद बाबा आदि ने भी समझाया और फिर गोपियां हट गई। लेकिन अक्रूर जी ने रथ चलाया और जहां तक रथ की धूल दिखती रही तब तक वहां खड़ी रही। तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। जब जब चाह तूने खुद में मिलाया, जब जब चाह तूने रज के रुलाया, जब जब चाह तूने खुल के हंसाया, बस एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। मेरा ठाकुर जैसे रखना चाहता है वैसे ही हमको रहना होगा। अलविदा 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 ओ सनम, जाने जा चल दिए लेके हम तेरा गम, लेके हम तेरा गम। अलविदा 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 ओ मोहन। और बस यहीं पर वृंदावन लीलाओं का विराम है। हम वृंदावन से आए हैं, वृंदावन के भाव में ही छके रहते हैं। जब वृंदावन छूटता है ना कथा में तो हमारे अंदर से बड़ा कष्ट होता है। अब तो बस ऐश्वर्य की ही लीलाएं चलेंगी, माधुर्य तो यहीं पर सीमित रह गया। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 11 साल और 52 दिन भगवान वृंदावन में रहे, गोकुल वृंदावन में रहे। 14 वर्ष मथुरा में रहे। अब मथुरा की लीला शुरू हो रही है। रथ जब आगे बढ़ा तो अक्रूर जी ने अनुमति मांगी कि मैं जरा यमुना जी में स्नान कर लूं। उनके मन में ये शंका उठ रही थी कि मैं इन छोटे छोटे बालकों को कंस के पास ले तो जा रहा हूं, क्या ये अपनी रक्षा उससे कर पाएंगे? अपनापन होने के कारण ये शंका उठ रही थी। तो क्या हुआ, जैसे ही यमुना जी में डुबकी मारी भगवान ने उनको दिव्य रूप दिखाया।
शेषनाग की शैया पर भगवान लेटे हैं, बड़े बड़े देवी देवता उनका गुणगान कर रहे हैं, कोई शंख बजा रहा है, कोई चमर ढुला रहा है। और जैसे ही उचक के ऊपर देखा तो रथ में बैठे, नीचे गोता मारा तो वो दिव्य दृश्य देखा, फिर ऊपर देखा रथ में बैठे। ठाकुर जी ने कहा, चाचा जी क्या हो रहा है, ये मुंह पर कैसे 12 बज रहे हैं आपके? अक्रूर जी ने कहा, तुम ही सब दिखाते हो और फिर तुम ही ऐसे भोले बनकर पूछते हो। मैं सब समझ गया हूं, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। और अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ा दिया। नंद बाबा अपने कुछ विश्वस्त ग्वालों के साथ में पहले ही मथुरा की बगीची में आ चुके थे। कृष्ण बलराम आदि सब बच्चे वहां एकत्रित थे। तो फिर भगवान ने कहा, चलो चलो सब घूमने चलें। नंद बाबा ने कहा, हाँ हाँ घूमने चलो। बालकृष्ण ने कहा, नहीं, आपके साथ हम नहीं जाएंगे, ये तो मेला है मेला, और मेले में मेल के लोग जाते हैं, आपके साथ हमारा क्या मेल, आप बूढ़े बूढ़े अलग जाओ, हम छोटे छोटे अलग जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, हाँ अलग जाएगा, एक नंबर का शरारती है तो, नई जगह है ये, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कन्हैया जी ने कहा, पिताजी साथ में हमारे बलदाऊ जी भी तो हैं, बड़े भैया। बड़े भैया ने कहा, हाँ पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें ले जाऊंगा। और फिर नन्हे नन्हे ग्वालों की टोली अलग से चल पड़ी। मथुरा वासियों ने पास में रहकर अभी तक बहुत श्रवण किया था कृष्ण और बलराम का। सुनते सुनते उनके मन में एक छवि बन गई थी। और जैसे ही कृष्ण बलराम ग्वालों का दर्शन किया, समझ गए ये वही ब्रज का छोरा है, वृंदावन का। और जोर जोर से आवाजें आने लगी, अरे देखो वो पूतना को मारने वाला आ गया, अरे देखो देखो वो गोवर्धन उठाने वाला आ गया। वहां तो गहमा गहमी हो गई, कोई आगे से आ रहा, कोई पीछे से आ रहा, कोई साइड से आ रहा। सारी स्त्रियां अपने अपने बंगलों में से, महलों में से निकल निकल कर अटारियों से भी देख रही थीं। बिल्कुल वही समा हुआ जैसे कि मिथिला नगर में राम और लक्ष्मण का प्रवेश हुआ था। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी तो गंभीर चले हैं, हमारे कृष्ण तो चंचल चपल हैं। ऊपर से कोई देख रहा था तो ये भी नजरें बढ़ाकर देख रहे हैं। वो कहती, देख देख वो मुझे देख रहा है, दूसरी कहती, तुझे तो केवल देख रहा है, मुझे देखकर तो मुस्कुरा भी रहा है। इधर उधर नजरें घुमाते हुए ठाकुर जी चले आगे। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अगर हमें पता होता कि तेरी यहाँ मथुरा में इतनी जान पहचान है तो हम इतने गंदे संदे कपड़े पहनकर जल्दीबाजी में क्यों आते, थोड़े कपड़े धो के प्रेस करते बढ़िया आते। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं है, हमारे मामा की नगरी है, यहाँ कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। सामने से ही कंस का धोबी आ रहा था अपने साथियों के साथ, सबके सिर पर गठरी थी कंस के धोए हुए कपड़ों की। ठाकुर जी ने देखते ही उससे कहा, मामा जी मामा जी। धोबी ने कहा, कौन मामा जी, किसको मामा जी कह रहा है? भगवान ने कहा, ये हमारे मामा जी की नगरी है, तो यहाँ सारे उनके भाई बंधु हमारे मामा जी तो लगे। धोबी ने कहा, औकात देखिए अपनी, हैं भेड़ बकरियां चराने वाले देहाती हमको मामा जी कह रहे हैं। अरे ग्वालों ने कहा, कन्हैया दिखा दे इसको पूतना वाले हाथ। भगवान ने जाकर जाने क्या उनके हाथ में तलवार फिट थी, ऐसा झापड़ मारा कि उसका गर्दन ही कट के लौटने लगी। अब तो सारे धोबी अपनी अपनी गठरियां फेंक कर भागे और भगवान ने कहा, लूट लो सारे, लूट लो वस्त्र। ग्वाल वालों ने कंस के बड़े बड़े वस्त्र जब पहनने शुरू किए, तनक तनक से तो ग्वाल हैं, तो रास्ते में झाड़ू लगनी शुरू हो गई। जब चले तो झाड़ू लगनी शुरू हो गई। इन्होंने कहा, इससे अच्छे तो भले पहले थे, अब तो पूरे कार्टून नजर आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ मेरा एक दर्जी भक्त भी है, उसके पास चलते हैं।
दर्जी ने जैसे इनको देखा तुरंत अपने सब कर्मचारियों को अलग काम से हटाकर और इनके काम में लगा दिया। सारे कपड़े फिट करके झटपट पहना दिए। ठाकुर जी ने कहा बताओ क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें। अब ये बेचारा दर्जी तो हाथ जोड़कर थरथराने लगा। उसने देखा था कि इससे पहले वाले को क्या पुरस्कार मिला था। कहने लगा प्रभु बस अपनी कृपा बनाए रखना। ठाकुर जी ने कहा खूब फलोगे फूलोगे। अब फल फूल रहे हैं दर्जी, जितने का कपड़ा भी नहीं होता उससे कितना आगे वो लोग सिलाई लेते हैं, नहीं ले। ठाकुर जी ने कहा और बताओ ग्वालों और क्या चाहिए। ग्वालों ने कहा बस अब गले में एक बढ़िया सी माला पड़ जाती। तो वहां एक सुदामा माली था, उसने बहुत सुंदर सुंदर मालाएं सबके गले